दिस इज ऑल विद द इंटरफेस. प्रिपरेटरी फेज पूरा हो गया हमारा. नाउ वी कैन मूव टू द एम फेज, माइटोटिक फेज. बिफोर मूविंग टू माइटोटिक फेज, let me ask you a question. Let me ask you a question. Giving you four things. First, variable, tubulin protein, histone protein, duplication of centriole, and the formation of esters. अब ये कौन कौन से फेज में होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 things are there. The most variable phase is the G1 phase. Formation of tubulin protein which help in the spindle fiber formation, it occur in the G2 phase. Formation of histone protein, जहां पर DNA डबल हो रहा है वहीं histone protein बन रही है, S phase. Duplication of centriole is again in the S phase, and the formation of ester, it occur in the G2 phase. See, just note it down. They are the most important questions from cell cycle. मतलब कि इंटरफेस की तरफ, इंटरफेस से the most 5 commonest asked questions are there. Now we should move to the mitosis. We should move to the M phase. अब माइटोसिस में, माइटोटिक फेज की बात कर रहे हैं तो यहां पर अब 3 चीजें हैं. अमाइटोसिस, सेकंड माइटोसिस, एंड थर्ड इज द मियोसिस. अब ये तीनों इसी के अंदर आते हैं. इंटरफेज हर एक में हो चुका है, ठीक. अब तीनों अलग अलग हैं, एमाइटोसिस भी और मियोसिस भी. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द एमाइटोसिस. Let me rub this too. अब एमाइटोसिस की बात कर रहे हैं. यहां पर कैरियोकाइनेसिस भी होना है और साइटोकाइनेसिस भी होना है. मतलब अब यहां पर कैरियो और साइटोकाइनेसिस कुछ डिफरेंट है माइटोसिस और मियोसिस से. कैसे कि अगर हम इसके कार्योकाइनेसिस की बात करें और साइटोकाइनेसिस की बात करें, यहां पर फर्स्ट थिंग यू शुड नो दैट देयर इज इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं टूटेगी, ना डिसअपियर होगी, ना दोबारा रिसिंथेसाइज हो गई. दूसरा, ना यहां पर कोई स्पिंडल फाइबर बनते, नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. तो होगा क्या? जस्ट कॉन्स्ट्रिक्शन. न्यूक्लियस और सेल सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्शन से टूट जाते हैं. कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. हाउ इट occur? See, this is the cell, this is the nucleus, the nucleus have a constriction and appear in dumbbell shape. न्यूक्लियस कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया. Now there is constriction in the cytoplasm of the cell and ultimately cell divides. मतलब कि यहां की बात करें तो constriction of nucleus,
nucleus divides, constriction of cytoplasm, two daughter cells. Write down all the things. Now let me rub it. What can you see by this procedure? We can see अगर constriction of nucleus हो रही है तो क्या ये जरूरी है कि constriction बिल्कुल सेंटर से हो? अगर constriction बिल्कुल सेंटर से नहीं हो रही तो क्या जरूरी है कि जो क्रोमोसोम equally divide हो? Because of the irregular constriction of the nucleus, what are the disadvantages? What is the disadvantages of this process? Because of irregular constriction of the nucleus, दोनों डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम भी इरेगुलर होंगे. Irregular constriction of nucleus will lead to irregular distribution of the chromosomes. Distribution of the chromosomes will lead to कि एक सेल के अंदर क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे, एक में कम होंगे. ऐसे ही एक सेल के अंदर ज़्यादा साइटोप्लाज्म होगा, एक में कम साइटोप्लाज्म होगा. तो देयर इज अ इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम्स आर देयर. ठीक. नाउ यू शुड नो कि एमाइटोसिस अब होता कहाँ पर है. द साइट ऑफ द एमाइटोसिस, जस्ट राइट डाउन. फर्स्ट, इन ह्यूमंस, cartilage cells and the extra embryonic cells like placenta, embryo के अराउंड कोरियन. ठीक. अगर प्लांट्स की बात करें, एंडोस्पर्म सेल और कुछ डिजीज सेल्स, सम डिजीज सेल्स की बात करें तो यहाँ पर होता है. या आप इसे एनिमल्स में लगा लीजिए और इसे प्लांट में लगा लीजिए. ठीक है. द कॉमन साइट ऑफ एमाइटोसिस, कार्टिलेजिनस सेल्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स लाइक कोरियन, एंडोस्पर्म cells and the disease cells. Here is the whole topic of emitosis.